Good morning to all of you, beta. In previous class, we have discussed about the acid and bases. Now today we talk about the salt, how salt is formed and how the importance of salt in our daily life. See, salt is an ionic compound that result from the neutralization reaction of acid and a base. Okay. uh, जब कभी एसिड या बेस मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। बट बेटा आपको एक बात मैं डिस्कस और करना चाहूँगा कि एसिड बेस सॉल्ट जो कंबाइन करते हैं, तो आपने भी पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। और अगर इनका कम्बिनेशन एक मिसमैच हो, लाइक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो, ठीक है, या वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस केस में आपका सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। तो सॉल्ट न्यूट्रल सिर्फ दो कंडीशन में होगा बेटा। पहला, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दूसरा, जब वीक एसिड वीक बेस होगा, ठीक है। अगर इन दोनों केस में अगर एसिड या बेस दोनों में कोई एक स्ट्रॉन्ग हुआ तो सॉल्ट उस तरफ इंक्लाइन होगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इट इज़ जस्ट लाइक ए टग एंड बॉल, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो जो रिजल्ट आएगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। और अगर वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, ओके। वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो होगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड इज नाउ एसिडिक सॉल्ट, ओके। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। H2CO3 carbonic acid is a kind of a weak acid, and NaOH is a strong base, alkali. When they react, they form sodium hydrogen carbonate and water. So sodium hydrogen carbonate is a basic salt, ठीक है। यहाँ कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं NaCl, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। MgSO4, KiCuSO4, CaCl2, ठीक है बेटा, सब टाइप ऑफ सॉल्ट है। नीचे देखिए सोडियम एसिड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और CaCO जो H है ये एसिडिक एसिड वीक एसिड है, यानी कि इनके कम्बिनेशन से बना हुआ सॉल्ट यानी सोडियम एसिड कैसा हो गया, ये एक बेसिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होगा बेटा, फिर डिस्कस करते हैं। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ये आयन एक्सचेंज होते हैं, आपने इसका एग्जांपल पढ़ा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नीचे को एग्जांपल दिए हैं मैंने सॉल्ट के, और जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट आपको पढ़ने हैं इस साल वो है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, अभी आपने रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर चेंजेस द red litmus paper changes the color when it come in contact to the base, it turns to blue color, and blue litmus paper change to red when it comes to contact in acid, ठीक है। अपार्ट ऑफ दिस हमें दो इंडिकेटर और पढ़ने हैं बेटा, वो है फिनेप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। राइट बेटा, तो जो आपको इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं इस साल वो हैं लिटमस पेपर, आपको पता है, फिनेप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो आप नोट कर लो, फिनेप्थलीन का कलर एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता है, और ये बेस में पिंक कलर का होता है, ठीक है। मतलब बेस अगर डालोगे फिनेप्थलीन तो ये पिंक कलर हो जाएगा। आपने ये लैब में देखा था जब 9th में थे, मैंने आपको एक एक्टिविटी क्लास में कराई थी केमिकल चेंज का, तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया था, इसका मतलब रिएक्शन हो गया था एसिड और बेस का, और सॉल्ट बना इसलिए कलर डिसअपियर हो गया, क्योंकि फिनेप्थलीन अपना कलर सिर्फ शो करता है बेसिस में। मिथाइल ऑरेंज, जिसका एसिड में आपका कलर कह सकते हैं कि ऑरेंज रेडिश या ऑरेंज कलर में आता है, और बेस में इसका कलर येलो होता है बेटा, ठीक है। ये तो इंडिकेटर्स है जो कलर चेंज करते हैं बेटा। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना ऑडियो स्मेल चेंज कर लेते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, विच चेंजेस द ऑडियो एज पर द pH ऑफ दैट पर्टिकुलर solution. For example, our olfactory indicators are clove, vanilla and onion, okay,
ठीक है, इंडिकेटर से बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपको एसिड बेस में डिफरेंस बताते हैं, उसमें दो कैटेगरी होती है। एक होती है सिंथेटिक, नेचुरल। सिंथेटिक क्या होता है? जो हम मैनमेड होता है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया फिनाइल मिथाइल ऑरेंज लिटमस पेपर। बट नेचुरल में क्या होते हैं? लाइक टर्मरिक, ठीक है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। कपड़े पे दाग लगा है हल्दी का, जैसे आप उसको डालोगे पानी में, सोप में, कलर चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इंडिकेटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एसिड्स ऑन द मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले आपको समझना होगा बेटा कि जितने भी एक्टिव मेटल हैं, एक्टिव मेटल क्या, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी जहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लाइन सीक्वेंस लिखवाया था आपको मैंने। तो जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं हम उनको बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, ठीक है। और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे होते हैं हम इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स, क्योंकि ये बहुत फास्ट एक्शन नहीं करते, ठीक है। हम इन्हें लेस नोबल मेटल बोलते हैं या लिस्ट एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। तो जब कभी एक एक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द रेस्ट एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एसिड सॉल्यूशन से और फॉर्म करेंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इसका फॉर्मूला बेटा। सो वेन एवर अब एसिड कंबाइंड विथ अ मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान देना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो अलग केस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड से और वो सिर्फ रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, फॉर्म कर रहा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? वेल, हाँ, फिर बात करते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो मेटल का एसिड से, हो गया। अब रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, तो मैंने क्या बताया आपको कि मेटल जब भी रिएक्शन करेगा एसिड से दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बनना तो तय है बेटा अगर मेटल एसिड है तो। अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें ऐड होंगी मेटल के साथ, लाइक यहाँ पे ऐड हो रहा है कार्बोनेट, क्या ऐड हो रहा है बेटा? कार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें इन अ फॉर्म ऑफ अ गैस रिलीज होंगी एसिड के रिएक्शन के बाद, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर एंड CO2, ठीक है। सो whenever सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर, CO2। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का ये जो HCl दिया हुआ है यहाँ पे, ये समझ लो कि आपके स्टमक का जो एसिड रिलीज होता है, जो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में इन चैप्टर ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो क्या उसे गैस रिलीज कर रहा है? CO2। यानी कि इन टर्म्स ऑफ हाइपर एसिडिटी हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूज़ हो गया बेकिंग सोडा का एज ए एंटा एसिड, अपोजिट ऑफ अ एसिड इज कॉल्ड एंटा एसिड, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ हो रहा है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। गॉट इट? नाउ CO2। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस CO2 निकल रही है, कैसे कंफर्म होगा? मैंने आपको शुरू की वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि क्लास 10th में आपको 3 गैसेस अच्छे से लर्न करने हैं जिनका टेस्ट आपसे पूछ सकता है। पहला हाइड्रोजन गैस, कैसे कंफर्म होगा? पॉप साउंड से, यानी जो पहला रिएक्शन हमने पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। हम ये कैसे कंफर्म करेंगे? पॉप साउंड से। इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। जैसे एक बर्निंग कैंडल को लेके जा रहे हैं इस गैस के पास, ये पॉप साउंड से बर्न हो रहा है बेटा। सी यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है सिंक कैंडल से। ये भी एक्टिविटी हम लैब में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हम कैंडल से पॉप साउंड से इसे बर्न कर रहे हैं, ठीक है। नो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। CO2 कैसे कंफर्म किया बेटा हमने? कैसे कंफर्म करेंगे? लाइम वाटर टेस्ट से। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म, ये भी डिस्कस किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर होगा सॉलिड फॉर्म में हम कहेंगे स्लैग्ड लाइम, बट यहाँ पे किस फॉर्म में? ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या बोलेंगे? लाइम वाटर। तो जैसे ही लाइम वाटर से CO2 पास करेगा ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि लाइम वाटर जो कि ट्रांसपेरेंट बिल्कुल वाटर जैसा होता है, एक मिल्की वाइट सा कलर अपीयर होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा एग्जाम में कि व्हाट हैपन व्हेन वी पास द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस सॉल्यूशन। तो बेटा उस केस में ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि
एक वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि कलर डिसअपियर हो जाएगा। मतलब नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम वाटर में CO2 पास करोगे तो पहले बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की वाइट अपीयरेंस होता है, और जब इसी में एक्सेस CO2 पास करोगे तो फॉर्म करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। क्लियर है? गुड बेटा। अब एक केस है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द बेस। आपको पता है इतने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के होते हैं। जनरली हम बोल सकते हैं कि KOH NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलीज में आते हैं। तो अब अगर इनका रिएक्शन मैं जिंक से करूं तो एज पर रिएक्टिविटी थ्योरी जो रिएक्टिविटी थ्योरी ने पढ़ा है कि जिंक इज़ बिलो द सोडियम, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जिंक इज़ बिलो द सोडियम, ये रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फर्स्ट व्यू में आपको लगेगा कि रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ भी, तो भी फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि अभी आप देखा अगर आप जिंक का रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराओ HCl से तो क्या फॉर्म करेगा? यस, ZnCl2 प्लस H2O, राइट। और अगर इनका रिएक्शन कराएंगे NaOH से तो हमको लगेगा कि इनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटा आप देखो कि रिएक्शन होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं एम्फोटेरिक जैसे जिंक, एल्युमिनियम, टिन और लेड। बट आपको इस साल जिंक और एल्युमिनियम के रिएक्शन पढ़ने हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शन फिर से हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 में भी, तो वहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ जिंक के बारे में देखो, ठीक है। तो जिंक रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और बनाएगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे एलिमेंट हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं एसिड से भी तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं बेस से भी तो भी सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। हम बेटा इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, और इनके ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एक बहुत छोटा टॉपिक दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है बेटा। आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको पता ही है कि जब एसिड बेस कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। परफेक्ट। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो कि कैसा है? बेसिक इन नेचर है। तो क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। तो वेन एवर मेटल, हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द बेसिस, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। नो, अब एक क्वेश्चन है कि वाई शुड कॉर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास एंड अ कॉपर वेसल्स। क्यों? रीज़न आपको पता है कि कॉपर और ब्रास क्या है? कॉपर इज अ मेटल। आप बोलोगे सर बट कॉपर इज अ लेस एक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन के नीचे आता है, फिर रिएक्शन कैसे होगा? बेटा रिएक्शन तो होगा क्योंकि वो मेटल है, पर जैसे रिएक्शन आप देख रहे थे हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स में उतना फास्ट नहीं होगा, धीरे 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 ये रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा घर में जो आपके पिकल्स हैं या हाँ मतलब पिकल्स जो स्टोर करते हैं मदर लोग, वो किस में स्टोर करते हैं? या तो प्लास्टिक का कंटेनर होता है या ग्लास का होता है या फिर वो बोन चाइना का होता है, कभी वो स्टील या मेटल के बर्तन में रखा नहीं आता है, क्योंकि हाँ रिएक्शन तुरंत नहीं होगा बेटा। आप खाना खा सकते हो, स्टील की थाली में अचार रख के खा सकते हो आप, पर लॉन्ग रन में अगर वो एसिड वहाँ पे रखा रहा तो वो बर्तन को ख़राब कर देगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो मेटल से बना हुआ है। और एलॉय क्यों? बिकॉज बेटा एलॉय इज़ अ यस मिक्सचर, ठीक है, नॉट अ कंपाउंड। मिक्सचर की इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो वो रिएक्शन वहाँ भी करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अभी डिस्कस किया हमने कि एसिड से भी कोई रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और कैसे कंफर्म करेंगे बेटा? विद द पॉप साउंड, ठीक है, राइट। क्वेश्चन दिया कि मेटल कंपाउंड है, उसको रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो एक एफरेंसेस निकल रहा है। एफरेंसेस मतलब होता है बेटा बबल्स। एफरेंसेस आप समझ सकते हो कि जैसा इनो हो, इनो पड़ा हो ग्लास में, ड्राई स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं, जैसे ही वाटर गया एक बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हम एफरेंसेस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन दिया है कि उसमें जो गैस निकल रही है वो फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रही है,
आपको पता है कौन सी गैस आग बुझाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 कब निकलेगा? जब हम किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे एसिड से, तो सॉल्ट वाटर CO2 रिलीज होता है बेटा। ठीक है, परफेक्ट। आज इतना कंप्लीट करो, नेक्स्ट अगली वीडियो में देखते हैं।